नमस्कार दर्शकों, आज के हमारे प्रोग्राम साहित्यकार में मैं स्वाति आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपको रूबरू कराऊंगी हिंदी की कवित्री प्रीति चौधरी मनोरमा जी से, जिनका बचपन में स्वभाव काफ़ी नटखट रहा है। इन्होंने कई विधाओं पर रचना की है और इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं आप सभी दर्शकों को एक ज़रूरी सूचना बताना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पुस्तक मनुष्य जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पुस्तक के माध्यम से ही व्यक्ति ज्ञान अर्जित करता है, पर आजकल की युवा पीढ़ी छपी हुई पुस्तकों से दूर होती जा रही है, क्योंकि वह सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहते हैं। वह टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम इन सब पर पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, पर जो आनंद छपी हुई पुस्तकों में है वो इंटरनेट पे कहाँ। इसीलिए आज मैं आप सभी के लिए एक प्रस्ताव लाई हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें, जिससे आप मुझसे जुड़ सकें। ज्वाइन बटन को दबाते ही 3 प्लान आएंगे, जिसमें से तीसरे प्लान डायमंड प्लान को ज्वाइन करना है। यह प्लान लेखकों के लिए काफ़ी लाभदायक है। आप इस प्लान को 8,000 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्लान में हम आपकी पुस्तक प्रकाशित करेंगे और साक्षात्कार भी लेंगे अपने ही चैनल पर। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं hellodesk20@gmail.com। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए प्रोग्राम शुरू करते हैं। नमस्कार प्रीति जी। धन्यवाद आपका, मुझे दर्शक वर्ग के समक्ष इंटरव्यू के लिए प्रोत्साहित करने के लिए और एक अवसर देने के लिए। आप बचपन में काफ़ी नटखट थी, इसीलिए आप अपने बचपन के जीवन के बारे में कुछ बताइए। जी, मेरा बचपन उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर जनपद के राजपुर नामक गांव में बीता। और बचपन में मेरा स्वभाव बहुत ही नटखट और शैतानी करने वाला हुआ करता था। और मेरी दादी माँ अक्सर मुझसे परेशान हो जाया करती थी कि पढ़ेगी लिखेगी नहीं, बस ये शैतानियां ही करेगी। और पर मेरे जो दादाजी थे वो हमेशा मुझे प्रोत्साहित करते थे और उनसे कहते थे, दादी माँ से, कि एक दिन देखना ये मेरी पोती मेरा नाम रोशन करेगी और इसे ऐसे मत कहा कीजिए और आप देखेंगे कि ये कुछ नया करेगी। वो हमेशा से कहते थे। तो शायद उनका स्वप्न मैं पूरा कर पा रही हूँ किसी हद तक। दादाजी प्रेरणा के रूप में आपके साथ रहे, तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा बुलंदशहर से ही शुरू हुई? जी, मेरी शिक्षा बुलंदशहर जनपद के अनूपशहर नामक एक कस्बे से हुई। वहाँ मैंने जो स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षा अपनी दी और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। और प्राइमरी स्कूल में मेरा जो है वो जो शुरुआत हुई, बेसिक शिक्षा मैंने वहीं से ग्रहण की। वो पेड़ के नीचे बैठ के और गुरुजनों का पढ़ाना आज भी याद है। शिक्षा बहुत ही उच्च कोटि की दी जाती थी। हर प्रश्न को अभ्यास करके सिखाया जाता था बच्चों को। बहुत अच्छा लगता था। आज भी उन गुरुजनों को मैं शत शत नमन करती हूँ, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से अपना मुझे मार्गदर्शन दिया। आप बचपन में ही अपने दादाजी के साथ भजन लिखती थी और भी कई चीज़ें लिखती थी, तो आपने अपना साहित्य लेखन कब से शुरू किया, कैसे शुरू किया? साहित्य लेखन की शुरुआत मैंने अ, कक्षा 12 से की और वर्ष 2000 से ही मैं लिख रही हूँ। और मेरा जो लिखने का एक मुझे प्रेरणा मिली, या घर का एक जो माहौल था, वो मुझे हर समय प्रेरित करता था लिखने के लिए, क्योंकि बहुत ही संगीतमयी और कलात्मक एक वातावरण घर का रहा। मेरे दादाजी आध्यात्मिक कविताएं लिखा करते थे, भजन लिखा करते थे। वो उन्हें स्वर दिया करते थे स्वयं ही, और फिर उन्हें हारमोनियम पर गाया करते थे। मैं घंटों उनके पास बैठकर उनसे फरमाइश किया करती थी कि आप मुझे और नया वाला भजन सुनाइए।
पिताजी अपना जो आपने अभी लिखा हो। तो वो बड़ा प्रसन्न मुद्रा में होके और मुझे जो है वो सुनाया करते थे। उनके सुनाने से प्रभावित होकर, उनकी शब्दों से प्रभावित होकर कब मुझे साहित्य से प्रेम हो गया, ये मुझे भी ज्ञात नहीं हुआ। और जब धीरे धीरे मेरे वो पिताजी, पिताजी मैं दादाजी को कह रही हूँ, तो जब वो बुजुर्ग हो गए, वृद्धावस्था में पहुंच गए, तो उन्हें दिखाई देना कम हो गया, उनकी दृष्टि थोड़ी कमजोर हो गई। तब वो मुझसे कहते थे कि मैं उनकी कविताएं लिख दूं उनकी डायरी में। तो मैं उस समय जब उनकी रचनाएं लिख रही होती थी, तो वो एक एक अक्षर को दो दो बार मुझसे पूछा करते थे कि बेटा तुमने क्या लिखा। अगर मैं जरा भी कहीं उसमें मिस्टेक कर देती थी, तो वो उसे शुद्ध करके मुझे बताया करते थे कि बेटा शब्दों का बहुत महत्व होता है कविता में, और इनसे अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। अगर तुम गलत लिख दोगी तो पूरे मायने चेंज हो जाएंगे, एक अंक का बिंदु भी तुम्हें जो है इसमें से परिवर्तित नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं बारीकी से उन्होंने मुझे साहित्यिक विधाओं से या साहित्य लेखन से परिचित कराया। तो वहीं से मुझे एक प्रेरणा मिली लिखने की। उनकी कविताएं लिखते लिखते कब मैं अपना लेखन करने लगी स्वयं का और डायरी मेंटेन करने लगी, अम, ये मुझे ही खबर नहीं हुई। आपको साहित्य लेखन की प्रेरणा कहीं ना कहीं अपने दादाजी से ही मिली। तो आपने बचपन में अपने दादाजी से कई भजन सुने, तो कोई एक भजन सुनाइए जो आपको याद हो। पिताजी अक्सर गाया करते थे, जीवन अनमोल तूने भोगों में गंवाया है, जीवन अनमोल तूने भोगों में गंवाया है, आनंद का अधिकारी दुखों ने सताया है, आनंद का अधिकारी दुखों ने सताया है, जीने की कला तूने जीवन में नहीं जानी, जीने की कला तूने जीवन में नहीं जानी। बहुत खूब। जी, अंधों ने अंधों को ले जाकर डुबाया है, जीवन अनमोल तूने भोगों में गंवाया है। बहुत ही अच्छा आपने भजन सुनाया। धन्यवाद। आप साहित्य लेखन में किन किन विधाओं पर लिखती हैं? जी, मैंने साहित्य लेखन में काव्य और गद्य की लगभग सभी विधाओं में लिखने का प्रयास किया है। काव्य में मैंने कविता, कुंडलिया, दोहा, चौपाई, चौपाई छंद, गीता छंद, रास छंद, लावड़ी छंद, कुंडलिया, हाइकू, शायली छंद आदि सभी विधाओं में लिखा है। और मुझे इन सभी विधाओं में लिखना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये सभी विधाएं हमारे देश की और हमारी भाषा की, हिंदी भाषा की बहुत ही उच्च कोटि की विधाएं हैं, जिनमें कबीरदास जी के दोहे हुए, उनसे भी प्रेरणा लेकर आज भी व्यक्ति पीएचडी करते हैं और शोध करते हैं। जबकि कबीरदास जी का कहना है कि उन्होंने तो कभी मसी कागज छुआ ही नहीं, कलम हाथ तक गई ही नहीं। पर आज की जो एजुकेटेड जो भी पीढ़ी है, उन पर शोध कर रही है। तो मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं भी दोहा लेखन करती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि एक कुछ उत्कृष्ट लिख पा रही हूँ। और मैं गद्य में भी लघु कथा, कहानियां, आलेख, लेख, निबंध, रिपोर्टाज, संस्मरण आदि सभी विधाओं में लिखती हूँ। आपने अनेक विधाओं में लिखा, साथ ही आपने कई कविताएं भी लिखी। तो आप कोई एक कविता सुनाइए। अधिकांश रचनाएं मैंने अपनी माँ के लिए लिखी हैं।
तो मैं माँ के लिए ही एक कविता माता शीर्षक से, जो लावणी छंद पर आधारित है और जिसका मात्रा भार क्रमशः 16 और 14 है, मैं उसे दर्शक वर्ग के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। जी। माता तुम ही सुख की जननी, यह जग मुझको कब भाता। माता तुम ही सुख की जननी, यह जग मुझको कब भाता। झूठे सारे बंधन जग के, सच्चा अपना है नाता। माता तुम हो जल गंगा का, निश दिन अमृत पीती हूँ। माता तुम हो जल गंगा का, निश दिन अमृत पीती हूँ। तुम ही साकार करो सपने, इसी आस पर जीती हूँ। जीवन वट की तुम ही माली, जीवन वट की तुम ही माली। तुमसे बालक रस पाता, झूठे सारे बंधन जग के, सच्चा अपना है नाता। तेरी समता क्या हम जाने, तू ममता की है ठाती। तुम बिन यह जग जैसे रजनी, तू ही दीपक की बाती। पालन पोषण करने वाली, मन तेरी महिमा गाता। पालन पोषण करने वाली, मन तेरी महिमा गाता। झूठे सारे बंधन जग के, सच्चा अपना है नाता। अंक सदा तुम यूं ही रखना, अंक सदा तुम यूं ही रखना। देकर संबल बाहों का, तिमिर घना है जीवन पथ में, तुम ही दीपक राहों का। जब भी तेरी गोदी सोऊं, जब भी तेरी गोदी सोऊं, सुख से यह उर भर जाता। ये सारे बंधन जग के, सच्चा अपना है नाता। सच्चा अपना है नाता। बहुत ही अच्छी आपने कविता सुनाई। तो इसी प्रकार अन्य विधाओं में भी मैंने इसमें लिखा है, कई गीत भी लिखे हैं और हर विषय पर लिखने का प्रयास किया है। प्रेम आधारित रचनाएं, नारी वेदना को बताती हुई रचनाएं, आशा का संचार करती हुई रचनाएं, प्रकृति का वर्णन करती हुई, सभी प्रकार की रचनाओं का समावेश किया है। आपने काव्य और गद्य दोनों में ही रचना की। आपने इतना उच्च कोटि का लिखा, तो आपको अपने परिवार से सहयोग मिला? वर्ष 2010 में मेरा विवाह हो गया और जो मेरे पति हैं श्री सुभाष सिंह, वो दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं। जब मैंने उन्हें अपनी इच्छा बताई कि मैं लिखती हूँ, लेखन जो है वो मेरे लिए जैसे कि आत्मा के लिए भोजन होता है, इस तरीके से है। तो शरीर के लिए जैसे भोजन होता है, वही आत्मा के लिए लेखन है मेरे लिए। तो उन्होंने मेरे विचारों का बहुत ही सम्मान किया और मेरी भावनाओं का आदर करते हुए उन्होंने मुझे वचन दिया कि वो भविष्य में अवश्य ही मेरी जो भी रचनाएं हैं, जो भी मेरा पोइटिक वर्क है, गद्य लेखन है, उस सब का वो संकलन प्रकाशित कराएंगे। और उन्होंने अपने इस वचन को पूरा भी किया और मेरे 3 एकल संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिन्हें पाठक वर्ग का भी भरपूर प्रेम और स्नेह प्राप्त हुआ है। अपने परिवार के इस सपोर्ट के कारण ही, इस सहयोग के कारण ही शायद आज मैं साहित्य के पथ पर इतने आगे तक चल पाई हूँ। और एक मानसिक संबल, एक आर्थिक सपोर्ट, एक मॉरल सपोर्ट मुझे परिवार से जो मिला, उसके लिए मैं अपने परिवार की बहुत आभारी हूँ। मेरी जो सासू माँ है, वो भी बहुत ही शब्दों को समझने वाली और उनके महत्व को समझने वाली महिला है। वो अक्सर रेडियो पर एक कार्यक्रम आता था, महिला कार्यक्रम, उसे सुना करती थी। तो उसमें कभी कभी कविताएं आती थी, कवित्री होती थी, वो सुनाती थी। तो वो बहुत ही शौक से उन्हें सुना करती थी। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि मैं भी लिखती हूँ, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने भी मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया।
आज भी जब मेरी कोई नई किताब आती है तो मैं सबसे पहले अपनी माँ को ने देती हूँ और कहती हूँ कि माँ, आपके लिए यह मेरी किताब है। और वो मुझे उसमें से देखेंगी मेरा फोटो तो बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव करती हैं और फिर मेरी रचनाओं को सराहती हैं। तो इतना जो सहयोग है परिवार का, वो बहुत ज्यादा है किसी के भी लिए आगे बढ़ने के लिए। कोई व्यक्ति अकेला स्वयं से राही बना के जो है इस संघर्ष करके आगे बढ़ता है, पर मैं कहती हूँ कि मेरे आगे बढ़ने में मेरे परिवार का बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। और मैं सारा श्रेय अपने माता पिता, भाई बहनों, अपने ससुराल, इन सबको देना चाहूंगी कि जो मुझे देखकर आगे बढ़ता हुआ प्रसन्न होते हैं और इनका स्नेह आशीष जैसे कि मेरी राहों का दीपक बनकर मेरी राहों को सरल करता रहता है। आपको काफ़ी सहयोग मिला अपने परिवार से। तो आपके बचपन की कोई ऐसी याद या कोई घटना जो आप दर्शकों से साझा करना चाहती हो, तो वो बताइए। जब मैं लगभग ऐसे कोई 8 वर्ष की रही होंगी और फ्रॉक पहनकर अपने आंगन में ऐसे ही खेल रही थी, नटखट थी, चंचल थी शुरू से ही। तो क्या हुआ कि हमारे दरवाजे पर, घर के दरवाजे पर एक आवाज आई और वो हमने देखा तो एक महाराज खड़े हुए थे। तो हमें लगा कि कोई संत महात्मा है पहुंचे हुए। तो हमने उन्हें जो है अंदर बुलाया। मेरी दादी माँ ने मुझसे पानी लाने के लिए कहा, महाराज के लिए। तो जैसे मुझे खेलना था, मैं खेल रही थी, तो मैंने जो जल्दबाजी में उनके लिए पानी दिया, तो थोड़ा सा पानी छलक कर महाराज के कपड़ों पर गिर गया। तो महाराज ने जो है क्रोधित होते हुए मेरी ओर देखा और अम्मा से कहने लगे, ये कन्या कौन है? अम्मा ने कहा, जी मेरी पोती है, पूरा दिन उछल कूद करती रहती है, बहुत शैतान है। तो उन्होंने एकदम से मेरा हाथ जो है अपने हाथ में लिया और कहने लगे कि इसकी हस्तरेखाएं देख रहा हूँ, और ये विद्या की तो रेखा ही नहीं है हाथ में, पढ़ नहीं पाएगी। तो मैं एकदम से उदास होने लगी। इतना तो समझती थी कि विद्या जो है यानी कि भाई पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई रेखा होगी, जो मेरे हाथ में तो बिल्कुल गायब है। अब मतलब मैं तो पढ़ ही नहीं पाऊंगी, आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगी। तो वो खेलना वेलना बंद करके और मैं सीधी आंगन में गई अंदर और कमरे में जाकर बस रोने वाली हो रही थी। तो बीच में ही मेरी माँ ने देखा कि ये अंदर दौड़ती हुई जा रही है, कहाँ जा रही है, क्या हुआ? तो वो पीछे पीछे आई और मुझसे बोली कि बेटा, क्या बात हुई? मैंने सारी बातें उन्हें बताई। मैंने कहा, माँ, दादी माँ के पास एक महाराज बैठे हैं, एक बाबा साहब बैठे हैं, उन्होंने मेरा हाथ देख के बताया है कि मेरे इसमें तो पढ़ाई की रेखा ही नहीं है, विद्या की रेखा नहीं है, तो मैं तो पढ़ ही नहीं पाऊंगी। तो ये बात मन में घर कर गई। कहीं ना कहीं जो एक बालमन होता है वो बहुत आहत हुआ इस बात को सुनकर। और मैं विचार करने लगी, खेलना बंद हो गया, एक वो जो स्वभाव था ना उछल कूद करने का, वो सब बंद हो गया, अटखेलियां बंद हो गई। जैसे कि ना एक लहराती हुई नदी चली जा रही है और उसका प्रवाह एकदम से रोक दिया गया हो, तो एक वो वाली स्थिति हुई। फिर माँ ने मुझे बहुत समझाया, कहा, बेटा, ये जो रेखाएं होती हैं ये हाथ में नहीं होती हैं, ये कर्म के द्वारा बनाई जाती हैं। तुम पढ़ो, और यदि तुम नहीं पढ़ोगी तो वाकई में वो रेखा मिट जाएगी। वो है, तुम्हारे हाथ में है, और वो अगर तुम्हें और भी ज्यादा देखनी है स्पष्ट रूप से, तो तुम पढ़ो पूरी मेहनत से। वो मुझे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की कहानियां, प्रेरणादायक कहानियां, शिवाजी और ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां, रानी लक्ष्मीबाई की कहानी, इस टाइप के प्रेरणादायक प्रसंग मुझे सुनाया करती थी अक्सर सोने से पहले। कि फिर धीरे धीरे वो जो बाबा जी का कहा गया वक्तव्य है उसका प्रभाव कुछ कम हुआ और मैंने लगन से पूरा ध्यान पूर्वक अपना ध्यान पढ़ाई में ही लगाया। और उसका सकारात्मक परिणाम यह आया कि मैं प्रत्येक कक्षा में अव्वल आने लगी। और मेरा जो परिणाम है उसे देखकर
अक्सर मेरी माँ हंसकर कहा करती थी कि कुछ याद आया बाबा जी ने क्या कहा, और मेरी बेटी कहाँ जा रही है, कितना आगे बढ़ रही है, और देखना एक दिन तुम खुद भी पढ़ोगी और अच्छा पढ़ोगी और बच्चों को भी पढ़ाओगी, ये उन्होंने कहा। और आज उनके ही आशीष और उनके ही सकारात्मक मार्गदर्शन के कारण मैं विद्यालय में सरकारी पद पर कार्यरत हूँ, अध्यापन कार्य कर रही हूँ और अपने विद्यालय की प्रधानाध्यापिका हूँ। यह मेरे लिए गर्व का विषय है। आपकी माँ के कहे हुए शब्दों ने आज आपको इस मुकाम तक पहुंचाया। बहुत खूब। 3 किताबें अब तक आ चुकी हैं। उनमें मेरा जो प्रथम संकलन है उसका नाम है यादों के तरु। ये मेरा प्रथम संकलन था, मुझे बहुत खुशी थी। तो अपने माता पिता से दोनों से पूछा कि माँ इसका संकलन का नाम क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा बेटा यादों के तरु, तरु मतलब वृक्ष। तो एक बहुत ही, इसमें तुम अपनी बचपन की स्मृतियों की कविताएं भी रख सकती हो। इस संकलन में कुछ भी अपने मन का ऐसा रख सकती हो जो हाँ यादों में बसा हुआ है। हर व्यक्ति के जीवन में मधुर स्मृतियां भी होती हैं, कटु स्मृतियां भी होती हैं, लेकिन हमें उन मधुर स्मृतियों को संजो कर रखना चाहिए, सहेज कर रखना चाहिए, ये मेरा मानना है। और कटु अनुभवों को भूल कर आगे की सुध लेनी चाहिए, तो जीवन बहुत ही एक आरामदायक यात्रा की तरह हो जाता है। तो मेरा जो पहला संकलन है उसका नाम है यादों की तरह, और इसमें काव्य रचनाएं हैं, यह एक काव्य संग्रह था। और इसके बाद मैंने जो दूसरा अपना एकल संग्रह प्रकाशित कराया उसका नाम था एहसास के पन्ने। इसमें कुछ बहुत ही मधुर एहसास, वो प्रेम से परिपूर्ण, वो देशभक्ति से ओतप्रोत, वो नारी वेदना के कुछ अनुत्तरित प्रश्नों को व्यक्त करती रचनाएं। जी। और मेरा जो तीसरा संग्रह है वो है तुम संग। ये संग्रह वो मेरे पति हैं श्री सुभाष सिंह जी के लिए समर्पित किया। और इसकी अधिकांश रचनाएं, ये एक कहानी संग्रह है और वो प्रेम पर आधारित है। प्रेम जो विषय है वो एक ऐसा विषय है व्यापक कि आज की जो जनरेशन है वो तो इसे मात्र प्रेमी प्रेमिका के प्रेम तक सीमित करके रखती है, किंतु यह एक बहुत ही व्यापक शब्द है जो पूरी सृष्टि को बांधे हुए है। माता पिता का प्रेम, गुरु शिष्य का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, इनके नाम अलग हो सकते हैं, उसे हम स्नेह कह सकते हैं, गुरु के प्रेम को आशीर्वाद कह सकते हैं, और भाई बहन के प्रेम को मनोहार या स्नेह का नाम दे सकते हैं। पति पत्नी का प्रेम है नी, वो एक प्रणय संबंध हो सकता है, गृहस्थ जीवन का एक प्रारंभ हो सकता है। किंतु ये सभी जो प्रेम के रूप हैं, मैंने इन्हें अपनी रचनाओं में शब्द देने का पूरा प्रयास किया है। जी। अब मेरा जो अ, चौथा संग्रह है उसमें मैंने कहानियां, ये गद्य संकलन है, कहानियों से प्रेरित होकर वो आ रहा है। और कहानियां कौन सी हैं? जो जीवन का यथार्थ, जो कुछ देखा, वो कुछ अनकहे किस्से, कहानियां शब्दों में पिरोकर वो मैंने पाठक वर्ग के सामने लाने का प्रयास किया है। और उस संकलन का नाम है माँ कह एक कहानी। आप युवा लेखकों को कोई संदेश देना चाहेंगी? आजकल हम देखते हैं कि लेखकों की जैसे भीड़ सी ही आ गई है, एक बाढ़ आ गई है। हर कोई लेखक है, हर कोई कवि बनना चाहता है, हर कोई लिख रहा है। पढ़ने का समय किसी के भी पास नहीं है। तो मैं जो नवोदित रचनाकार हैं, जो लेखक लिख रहे हैं, उन्हें बस इतना कहना चाहूंगी, आप सब अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन लिखने से पहले पढ़िए भी, अच्छे अच्छे साहित्यकारों को पढ़िए। मुंशी प्रेमचंद जी, धर्मवीर भारती, निराला, महादेवी वर्मा जी, उत्कृष्ट साहित्य पढ़िए। क्योंकि जब हम ना अपने उर रूपी घड़े को ज्ञान से भर लेंगे, ज्ञान से भर लेंगे, तो शब्दों का सागर स्वयं ही उसमें जो है लहरें बन के उठेगा, और वो आपकी कृतियों में दिखाई देगा। वो आपकी जो शब्द शैली है, भाषा संयोजन है, उसे जो है परिष्कृत करेगा, और आप कुछ अच्छा लिख पाएंगे,
समाज के लिए कुछ अच्छा दे पाएंगे इस संसार को। और लेखन कभी भी उद्देश्य विहीन नहीं होना चाहिए, उसका कोई अच्छा उद्देश्य होना चाहिए। अंत में दर्शक वर्ग को एक संदेश देना चाहूंगी अपनी एक रचना के माध्यम से। यह रचना अ, एक गीत विधा पर आधारित है, गीत में सृजन किया है मैंने इसका, और इसका शीर्षक है धर्मपरायण। पाप कथा कब तक कलयुग की मन को मनुज जलाएगी। पाप कथा कब तक कलयुग की मन को मनुज जलाएगी। धर्म परायण रहना होगा, समझो शुचिता आएगी। धर्म परायण रहना होगा, समझो शुचिता आएगी। योग करो निश दिन जीवन में, योग करो निश दिन जीवन में, तन मन यूं पावन कर लो। सुंदर करके जीवन शैली, शुचिता से मन को भर लो। सुंदर करके जीवन शैली, शुचिता से मन को भर लो। होगा दिन कर का अब डेरा, होगा दिन कर का अब डेरा, दोष निशा मिट जाएगी। धर्म परायण रहना होगा, समझो शुचिता आएगी। जीवन आती जाती छाया, क्यों हर क्षण तू रोता है। जीवन आती जाती छाया, क्यों हर क्षण तू रोता है। औरों के जीवन के पथ में दुख के कांटे बोता है। औरों के जीवन के पथ में दुख के कांटे बोता है। जब ईश्वर से लगन लगेगी, जब ईश्वर से लगन लगेगी, देह सुधा बरसाएगी। धर्म परायण रहना होगा, समझो शुचिता आएगी। भाव सदा ही पावन रखना, काज सफल तब ही होगा। भाव सदा ही पावन रखना, काज सफल तब ही होगा। ईश विराजे उर के द्वारे, करके निश दिन ही योगा। द्वेष मिटा दो मन की भू से, द्वेष मिटा दो मन की भू से, प्रेम फसल लहराएगी। धर्म परायण रहना होगा, समझो शुचिता आएगी। समझो शुचिता आएगी, समझो शुचिता आएगी। इसी के साथ हम प्रोग्राम को यहीं पे समाप्त करते हैं। प्रीति जी, आपने हमारे प्रोग्राम साहित्यकार को अपना समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं दर्शक वर्ग का एक बार आभार व्यक्त करती हूँ, और टीवी के संचालक महोदय का विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया और मुझे यहाँ तक लेकर आए। हम रचनाकारों के लिए ये बहुत ही हर्ष का विषय होता है कि हमारी कला को जग के सामने प्रस्तुत करने के लिए कोई माध्यम बने, और टीवी से अच्छा कोई माध्यम हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा वर्ग इससे जुड़ा हुआ होता है। तो मैं आप सभी का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, नमन करती हूँ। आप इसी प्रकार लेखकों को उत्साहवर्धन करते रहें और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर देते रहें। आपका भी बहुत बहुत आभार मैम, कि आपने जो है मुझे यहाँ लाने के लिए एक अच्छा और उत्कृष्ट प्रयास किया। धन्यवाद मैम। दर्शकों, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।